बताओ जल्दी। 2H2 plus O2। 2H2 प्लस O2 और यहाँ पे 2H2O। ये आ गया सबका? यस। आ गया Yes, ना, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है ना? जहाँ पे कुछ नहीं आएगा कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 1 एज्यूम करना है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसके लिए लिखना है हमको, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन? बताओ तो कितना लिखोगे? 1 mole. 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है बताओ? 2 mole 2 मोल्स ऑफ Water. water। वाटर। ठीक है, अब देखो ये तो मोल के फॉर्म में लिखे हम लोग, इसको हम लोग मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोल के फॉर्म में तो लिखे ही, मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो हमको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल्स लिया गया है? बताओ हाइड्रोजन का कितना मोल है? 2. 2 मोल है। तो अब हाइड्रोजन के 2 मोल का मास कितना होगा बताओ तो? 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन देखो H2 के फॉर्म में है ना, तो इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 करोगे तो 2 ग्राम आ जाएगा। ये मोलर मास हाइड्रोजन का है। मोलर मास कितना आ जाएगा? 2 ग्राम हो जाएगा ना हाइड्रोजन गैस का। कोई डाउट है Yes. इसमें क्या? किसी कोई डाउट है? No, sir. अब ये जो 2 ग्राम आया, ये कितने मोल का मास है? मोलर मास है तो ये 1 मोल का ही मास है ना? मोलर मास का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मास हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना मोल्स लिया गया है? 2. 2 मोल्स। तो हमको पता है कि 1 मोल का मास 2 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 ग्राम हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इक्वल टू, अगर मास के टर्म में लिखना चाहें तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑफ H2 गैस ऐसे लिखते हैं, रिएक्ट्स विथ अब ऑक्सीजन का 1 मोल लिया गया है। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 के फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में है, तो इसका 1 मोल का मास कितना हो जाएगा बताओ तो? 16 इंटू 2 32 ग्राम हो जाएगा। यस यस तो रिएक्ट्स विथ इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का 1 मोल ही लिया गया है, तो 1 मोल का मास होता है 32 ग्राम ऑफ O2 गैस टू फॉर्म। बताओ तो वाटर का कितना मास फॉर्म होगा? 18 18 होगा। वाटर का यहाँ कितना मोल्स लिया गया है? 2 mole. 2 मोल्स। तो 2 मोल्स का मास लिखोगे ना, 1 मोल का वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम जो बोल रहे हैं वो 1 मोल का मास है। यहाँ पे कितना मोल लिया गया है? 2 2 मोल। तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 36. तो 36 ग्राम ऑफ वाटर लिख सकते हैं ऐसे। देखो समझ में आया क्या? दोनों तुम लोग को Yes, sir. आना चाहिए। एक तो मोल पहले तो मोल लिखना आना चाहिए, क्योंकि मोल से ही हम लोग मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले मोल एनालिसिस हो जाना चाहिए। वो अगर सही से लिख लोगे तो फिर मास भी सही से लिख लोगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। अभी 1-2 लिखने देंगे, तुम लोग को खुद से लिख के बताना है। दोनों फॉर्म में लिखना है, मोल भी और मास भी। किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर मोल टू मास वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, मोल टू मास वाला। आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। सर मोल टू मास कन्वर्ट करने वाला समझा दीजिए। मोल से मास में कन्वर्ट करने वाला उस, अरे मोलर मास के बारे में बताया है ना तुम लोग को शुरुआत में। यस सर। तो मोलर मास होता है वो 1 मोल का मास होता है। जो भी मोलर मास कैलकुलेट करोगे उसके फॉर्मूले से, मोलर मास में क्या बताया गया था कि उसको उसके एटॉमिक मास को अगर ग्राम से रिप्लेस कर दोगे, एटॉमिक मास AMU होता है उसका यूनिट, अगर उसी AMU को रिप्लेस कर दोगे ग्राम से तो वो हो जाएगा मोलर मास, या फिर उसको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं।
तो हाइड्रोजन का H2 का जैसे मास निकालते थे 1 into 2 करोगे तो 2 ग्राम अगर लिख दिए तो ये इसका मोलर मास हो गया, 1 मोल का मास। ठीक है, जैसे O2 है तो 16 into 2 करोगे 32 ग्राम, ये भी इसका मोलर मास हुआ, मतलब 1 मोल का मास। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का कितना मोल्स लिया गया है, 2 मोल लिया गया है। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास होता है 2 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। यूनिटरी मेथड जस्ट लगाना है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 मोल लिया गया है, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वैल्यू हमको पता है, मास कितना होता है 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम लिख दिए। और वाटर का 1 मोल का मास वाटर का निकालने बताया है ना, H2O ऐसे निकालोगे 1 into 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16 into 1, तो ऐड करोगे ये 18 और ग्राम लगा दिए तो ये इसका मोलर मास हो गया। मोलर मास मतलब 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम हुआ, तो यहाँ 2 मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा, 18 into 2 करोगे 36 ग्राम हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? हेलो हेलो। नो सर नहीं है। चलो तब ये सेम चीज जैसे पहले मोल के लिए लिखोगे उसके बाद मास के लिए लिखोगे, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं दोनों में वैसे ही करना है तुम लोग को, ठीक है? और बताना है कि क्या होगा। मोल मोल से लिखोगे तो पहला है CH4 प्लस O2, ये फॉर्म कर रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है? एक तो ये है फर्स्ट, दोनों के लिए लिख, इसके लिए दोनों पहले मोल 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 के टर्म में लिखोगे, दूसरा मास के टर्म में। और दूसरा इक्वेशन दे रहा है N2 प्लस H2 और ये बनाएगा NH3, ठीक है? चलो दोनों के लिए लिखो। बताओगे? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? लिख लिए दोनों?
वो सर दूसरा बना रहे हैं। बनाओ, जल्दी बनाओ। पहला वाला क्या आया बताओ। हेलो, अरे बोलोगे, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, अर्पित, Yes, sir. अरे बोलो या रिप्लाई करो तुम लोग। पहला बैलेंस हो गया? बैलेंस हुआ पहला वाला क्वेश्चन? क्या आ रहा है बैलेंस करने के बाद, बताओ तो। 2CH4 तुम लोग से बैलेंस ही नहीं हो रहा है। सर हो गया। क्या आया बताओ। 2CH4 2CH4 plus 4O2 4O2 is equal to 2CO2 2CO2 और प्लस 2H2O या 4H2O। 4H2। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे ना। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमेशा बैलेंस इक्वेशन हम लोग सिंपलेस्ट, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके बताओ। उसमें देखो तो क्या कॉमन आएगा, सारे वैल्यूज में कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो सब में। तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 बच जाएगा, देखो। और यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ भी 1 बच जाएगा, सर और यहाँ आपका बच गया। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है। अरे यार, अभी ठीक है? अब दिख रहा है? बताना। यस सर। चलो ठीक है, ये 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब देख लो बैलेंस है या नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लो और बताओ। सर है। हाँ, तो है तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ। पहले मोल के टर्म में क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे मोल के टर्म में बताओ। स्टेटमेंट लिखना है पूरा, जैसे ऊपर लिखे थे ना वैसे ही। जल्दी जल्दी 1 बोलो यार mole of इसको। methane हाँ, 1 mole 1 of मोल methane reacts with CH4 के टर्म में ही लिखो। रिएक्ट्स विथ 2 mole of oxygen. 2 मोल 2 ऑफ O2 moles of गैस oxygen gas टू गिव 1 mole of carbon dioxide gas. 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 mole of water. 2 मोल ऑफ H2O। ठीक है, बस। अब इन सभी को मास में कन्वर्ट कर लेना है, तो मास में कन्वर्ट करके बताओ क्या आ जाएगा।
मास के टर्म में बताओ, आया किसी का? Sir, 16 gram of CH4 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 32 gram of O2 हाँ, gas. 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 32 ग्राम ऑफ O2 to O2 give gas. O2 gas to give 44 gram of CO2 44 ग्राम ऑफ CO2 सही है, and 36 20 gram of 36 gram of water. थर्टी 36 gram of H2. 36 gram of water. 36 ग्राम ऑफ वाटर। चलो ये पहला हो गया, दूसरा बताना। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं। सेकंड वाला N2 प्लस H2, ये था NH3, ठीक है। बताओ इसको भी। Two N2 2N2 plus 6H2 6H2। बस सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना, पहले ही बोले हैं तुम लोग, पहले कन्वर्ट कर लो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो आएगा उस फॉर्म में बताओ। जो कुछ कॉमन आ रहा है तो सब में कॉमन लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग रखते हैं। अरे बाकी लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्ड करता है? N2 N2 plus 3H2 plus और उसके 3H2 बाद बोलो 2NH2 3H and 3H2 और 2NH3, यही है सबका, देख लो। yes sir चलो अब यहाँ पे मोल के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मोल ऑफ N2 गैस रिएक्ट्स विथ, क्या लिखेंगे बताओ? 3 mole of H2 gas 3 moles of H2 gas to give 2 mole of NH3 2 moles of NH3। NH3 कौन सा कंपाउंड होता है? अमोनिया गैस। NH3 कौन सा है? अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये हो गया, ये मोल के टर्म में। इसी तरह मास के टर्म में कन्वर्ट करके बताओ। हो गया। मास के टर्म में क्या आ रहा है? हेलो, 28 gram हाँ 28 ग्राम of N2 of of N2 N2 gas reacts with 6 gram of
6 gram of H2 gas Yes. to give 34 gram 34 gram of NH3 NH3 या gas. NH3 को हम लोग अमोनिया गैस बोलते हैं, ये अमोनिया का फॉर्मूला है। Give NH 34 ग्राम ऑफ NH3 गैस। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? देखो NH3 का कैसे निकाले हम लोग? NH3 है, नाइट्रोजन का होता है 14 into 1 करोगे प्लस हाइड्रोजन का 3 into 1, तो ये हो गया 17 ग्राम। मतलब ये 1 मोल अगर लोगे तो 1 मोल का मास है 17 ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना मोल्स लिया गया है? बैलेंस करने पे 2 मोल आया, तो 2 मोल 1 मोल का मास 17 ग्राम है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 17 into 2 करोगे 34 ग्राम। कोई डाउट है किसी को ये लिखने में? बताओ। No, sir. हेलो, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक तुम लोग बुकलेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर का, ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो देख लो एक बार आज की क्लास में, कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछ लो। आगे तुम लोग बुकलेट का बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लेना, ठीक है? हेलो, Yes, sir. चलो लिख लियो ना इसको। Yes, sir. चलो फिर तो एंड कर रहे हैं क्लास आज का, ठीक है? ये भेज देंगे और तुम लोग उससे बुकलेट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो इसका। उसके बाद जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो बंद कर रहे हैं, अब एंड कर रहे हैं।